रहीम उबैदुल्ला राजपूत बोल रहा हूँ खबरें न्यूज़ के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं गौसुल आजम हाउस उस शरीफ में MPA मखदूम सैयद आमिर अली शाह के पास। तो उनसे सिलाब की तबाहकारियों के हवाले से पूछेंगे कि कल का जो वज़ीर आला पंजाब का दौरा रहा है तो उन्होंने अहमदपुर शर्किया और उस शरीफ के मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार नहीं दिया। तो शाह साहब, ये आफत ज़दा करार जो अवाम में बेचैनी फैली हुई है, इस पर सर आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबैदुल्ला राजपूत साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे मेरे से मौक़िफ़ मेरा लेने आए। तो ये अवाम में जो इसतराब पाए जाते हैं, वो जो कहते हैं कि आफत ज़दा करार नहीं दिया, आफत ज़दा पूरे पंजाब में कहीं पर भी करार नहीं दिया गया। मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि उन्होंने जो पूरे पंजाब का पैकेज था वो पैकेज हमारा यहाँ पे आके अनाउंस किया और उन्होंने बताया कि जिस घर में पार्शियल नुकसान हुआ है तो उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है तो उसको 10 लाख दिया जाएगा। इसी तरह फसलात के लिए पर एकड़ जो है 20,000 रुपये पर एकड़ का दिए। जानवरों में अगर छोटा जानवर बकरी वो उसका कोई मिसहैप हुआ है, मिसप्लेस हुई है, डाउन हो गई है उसमें फ्लड की वजह से, तो उसके लिए 50,000 है। अगर कोई बड़ा जानवर का नुकसान हुआ है तो उसके लिए 5 लाख रुपए। मेरे ख्याल में तो इस मुश्किल की घड़ी में जिस तरह का पूरे पंजाब में ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है हमारे लिए और हमें झंझोड़ा गया है कि हम लोग बेदार हों। जो वज़ीर आला पंजाब ने आपका सूबाई हल्के में भी ही विजिट किया है, तो और जगहों में भी उनको जाना था, तो इसमें तो पजीराई आपको ज़्यादा मिली है। तो इस सिलसिले में जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है, कि ये तो मेरे ख्याल में कोई समझ से बाला तर है। नहीं जी, इस तरह का तो कोई मसला नहीं। यहाँ पर जब वो आई हैं तो उन्होंने हमारी जितने भी पूरी तहसील के मवाज़ियात फ्लड अफेक्टेड हुए तमाम में यकसा सहूलियात का कहा है और तमाम में इंशाल्लाह जितनी भी यहाँ पे सहूलत हमारे 25 मवाज़ियात में जो नुकसान का अज़ाला किया जाएगा, इसी तरह 251 में भी इसी तरह उनके नुकसान का अज़ाला किया जाएगा। अच्छा मखदूम साहब, ये जो हालिया मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, बहुत दिफाई मुआहदा हुआ है, तो इसमें दुनिया जो है ना वो एक चीज़ से हल चाहिए, ऐसे समझ लें। तो इस मुआहदे को आप किस तरह देखते हैं मुस्तकबिल में? जी, ये बहुत अच्छा हुआ और हमेशा सऊदी अरब हमारे साथ ठहरे और हमने भी हर कुर्बानी, आपको याद होगा यमन के साथ जंग की तो उसमें पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ कर उनकी इमदाद की। हमारे साबिक रिटायर्ड जनरल राहील शरीफ साहब ने वहाँ जाके उनकी फौज की कमान भी संभाली और तमाम मामला दिखाई उनके देखे और सरहदों की उनकी हिफाजत की। हमारा आपस में भाइयों वाला ताल्लुक है। सऊदी अरब ने हमेशा हमारे साथ ठहरे। अगर असल जो इशू आ रहा है वो इसराइल के ऊपर आ रहा है कि इसराइल अब इस जगह तक वो जो अपना ताकत के जुनून में आके मुस्लिम रियासतों को तबाह करने पे उनकी सरहदों को पामाल करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें अब आके सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहदा हुआ है उनको एक बहुत अच्छा लेसन भी है कि अगर किसी भी मुस्लिम ममालिक की तरफ उन्होंने मैली आँख से देखा तो उन्हें उनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने जो हमारे अपना फील्ड मार्शल साहब ने हमेशा जब से ये हमारे आर्मी की बागडोर संभाली है तो उन्होंने लाजवाल कामयाबियां हासिल की और ये भी उनकी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आखिरी सवाल मैं करूँगा, आपके पास वक्त बहुत कम है, आप अभी जा रहे हैं, तो सर ये जो सियासतदान हैं और कुछ अरकान असम्बली भी हैं, वो फोटो सेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अपनी जेबों से कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम आपको? राजपूत साहब, हर कोई मतलब अब किसी को भी, ये वो घड़ी है जिसमें हम सबको मिलकर अपने जो फ्लड इफेक्टेड लोग हैं उनकी मदद करनी है और जिसकी जितनी इस्तात हो रही है वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं, काम कर रहे हैं। बाकी हर किसी का अपना तरीक़ेकार है काम का, तो ये सबका मकसद ये कि हम अपने लोगों की फलाह। तो अब आपको कुछ मसाइल कश्तियों के और कैंप के, तो कोई उनके खसूसी पैकेज के हवाले से जो खुले आसमान तले पड़े हैं और नहरों के किनारों पे वो रिहायश रखी हुई है, फिलहाल उन्हें क्या रिलीफ? राजपूत साहब, उन्हें जो तकरीबन हमारे पास सेंटर्स पे जो लोग हैं, 11 सेंटर्स हैं हमारे यहाँ पे अहमदपुर तहसील में, उनमें तकरीबन
5800 के करीब लोग इनमें मौजूद हैं, जिन्हें हुकूमत पंजाब देखभाल कर रही है, हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया देख रही है और उनके 3 टाइम के खाने का ख्याल रखा जा रहा है, उनके बच्चों के लिए दूध का, उनकी मेडिसिन का, तमाम चीज़ों का। बाकी जो है हमारे पास यहाँ जो मेरे अपने हल्के में PP 250 में यहाँ लगभग 6000 के करीब जो लोग हैं ऑन द वर्ड कैनाल बैंक बैठे हुए हैं, तो उन पे माशाल्लाह हर कोई और मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे आपके तवज्जो से बताना चाहूँगा कि हमारी इस सिविल सोसाइटी और मुखैर हजरात जितने भी लोग हैं, और ख़ास तौर पे आपके नोटिस में एक और चीज़ भी लाऊँ कि हमारे मदारिस में भी इसमें भरपूर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कल मेरा यहाँ पे हबीबाबाद में मदरसे का विज़िट हुआ, तो वहाँ पे वो मदरसा जो जहाँ पे मदारिस हैं अपना पूरा भरपूर किरदार अदा करके लोगों में खाना तकसीम कर रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं उन्हें, और भरपूर तरीके से हमारे फ्लड अफेक्टेड लोगों का ख्याल रखा जा रहा है। आप जो कह रहे हैं कि खुले आसमान तले बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अब गवर्नमेंट की तरफ से जो यहाँ पे आए थे कैंप्स वगैरह, तो उसमें तकरीबन पहले हमारी ज़िला इंतज़ामिया ने जो लगाए थे वो 2000 प्लस थे जो तकसीम किए थे। बाद में हमारे CM साहिबा ने जब उनका विजिट था तो उन्होंने 1500 कैंप्स और भेजे। गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब की तरफ से 3500 खेमे मिले हैं यहाँ पे, और जो प्राइवेट सेक्टर में जो NGOs अल खिदमत ट्रस्ट का मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किए। उन्होंने खेमा बस्ती बनाई है, जब हमारे यहाँ फ्लड आया था तो आप लोगों को इवैक्यूएट किए। दूसरा जो आपने कहा कश्तियाँ वगैरह, अभी पानी हो रहा है नीचे, कुछ नीचे जा रहा है, उसमें भी पानी के कश्तियों के चलने में भी मसाइल आते हैं। तो बस अगले इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से अगले 1-2 दिन में लोग हमारे पानी नीचे चला जाएगा, अपने घरों को जाके देख सकेंगे और वहाँ पे अपना जीवन कर सकेंगे, दोबारा मामूल की जिंदगी। मुश्किल की इस घड़ी में अपने मुखालफिन जो सियासतदान हैं उनको ये पैगाम आप देंगे कि ये वक्त सियासत का नहीं है, मुत्तहद होकर मुतासरीन की इमदाद की जाए। राजपूत साहब, सियासत सारी ज़िंदगी है, इंशाल्लाह होती रहेगी, जब तक सांस है चलती रहेगी, सियासत भी होगी। लेकिन मैं समझता हूँ हमारी तहसील में हर किसी ने अपना किरदार अदा किया, और मैं मुस्बत सोच के साथ कहता हूँ कि मेरा सियासी इख्तलाफ या मेरी जमात से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी को भी इख्तलाफ हो वो अलहदा बात है। मैं अपने चेयरमैन बिलावल साहब का भी यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज हमारे पास एक NGOs भेजी थी जो सिंध से स्पेशली आई। उन्होंने आके मेरे साथ यहाँ वादा करके गए हैं कि वो यहाँ पे हमें 100 खेमों की बस्ती मौजा बकरी बंद के ऊपर बना के, LMB लेफ्ट मार्गल बंद के ऊपर बना के दे रहे हैं। वहाँ पे वो तकरीबन उनका जो प्लान है 10 डेज तक वो वहाँ पे खाना भी तकसीम करेंगे, ताकि लोग मुकम्मल तौर पर उनके घरों में वहाँ पे जाने का रास्ता आसान हो सके। इसी तरह वो तो एक का कहते, मैंने उनसे 2 का डिमांड किया कि एक हमें रसूलपुर उस साइड पे बना के दें बस्ती, खेमा बस्ती, और एक यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। आज वो गए वहाँ पर सामान लाने के लिए। एक टिकट होल्डर है मखदूम सैयद नसीम अब्बास बुखारी साहब, उनके हल्के में भी ज्यादा तबाही हुई है कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ से, उधर भी कोई अवैध? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और अभी फरियाल तालपुर साहिबा ने, उन्होंने NGOs को वहाँ पर भी भेजे है। मेरी खुद ख्वाजा रिजवान आलम साहब से बात हुई है, अब्दुल कादिर शाहीन साहब से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि NGOs आ रहे हैं, ये भी भेजे, और मज़ीद भी वो करके लोगों को भेज रहे हैं एंगेज करके कि यहाँ पे आके हमारी जमात की तरफ से भी काम किया जाए और लोगों को जितना हो सके उनकी मामूल की ज़िंदगी में लाने पर मदद। मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है हमें, और माशाल्लाह बहुत अच्छे अल्फाज आपने बयान किए हैं, तो मैं आपका थैंक यू, शुक्रिया अदा करता हूँ।